सो गाइज वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे क्लास 9th की मैथ की। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज है 1.5। एंड गाइज इससे पहले हम 4 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं हम 1.4 तक, 1.1 से लेकर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 1.5 पे आओगे तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है जी एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो एक्सरसाइज है इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो गाइज रियल नंबर में आते हैं हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ऑपरेशंस काफ़ी ईजी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर में ऑपरेशन अप्लाई करें, यानी कि सपोज मेरे पास एक है √2, ठीक है। अगर √2 को हम प्लस करेंगे √2 से तो क्या आएगा, तो ये हो गया हमारा एडिशन वाला। तो गाइज ऐसे में ये बन जाएगा हमारा 2√2, यानी कि 2√2 है, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशन हम सारे ऑपरेशन देखेंगे कैसे कैसे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो उससे पहले एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक एग्जाम्पल है आपके पास, आपके लिए बेसिकली। सो एग्जाम्पल है गाइस, एक 13 एग्जाम्पल है। सो इसमें हमें ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। सो इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको बस ऑपरेशन में ही, ऑपरेशन में क्वेश्चन एग्जाम्पल है। सो 5√3, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट में क्या है √2 माइनस 3√3। तो सिंपली आपको ऐड करना है। सो √2 को √2 से ऐड करेंगे और √3 वाले को √3 के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है। यानी कि 2√2 है ये और एक √2 है, तो कितने हो जाएंगे 3√3, सॉरी 3√2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 3√2। एंड गाइस यहाँ है हमारे 5√3 और यहाँ है हमारा 3√3, यानी कि 5√3 में से 3√3 हट जाएंगे तो कितने बचेंगे 2√3। तो एक तरह का इसे आप वेरिएबल मान सकते हैं √3 को और √2 को, ठीक है। जैसे x होता है ना, वैसे ही जो रूट है इनको आप अलग अलग वेरिएबल मानेंगे, √2 को अलग मानेंगे, √3 को अलग मानेंगे, और सेम रूट वाले को ही साथ आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा 5√3 और 3√3 में से जाएगा, कितना बचेगा 2√3। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, हमारा ये होगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एडिशन ऑन दीज टू इरेशनल नंबर, अंडरस्टूड। अगर सपोज हमें फाइंड गाइज, हमें दो नंबर है हमारे पास 6√5 एंड, या फिर एंड की जगह मैं यहाँ डाल देता हूँ मल्टीप्लाई करना हमें दो नंबर को, और दूसरा है हमारा 2√5। तो गाइज यहाँ ध्यान देना एक चीज़ कि जो कोई भी ऑपरेशन होते हैं वो सेम रूट के साथ सेम रूट अप्लाई, मतलब एक साथ ऑपरेशन वो करता है परफॉर्म, यानी कि √5 रूट के 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, √5 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो अंदर जाके बेसिकली क्या हो जाएगा। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा हमारा, जब √5 और √5 होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा। सो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, जब √5 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल क्या होता है, अगर सपोज एक रूट है हमारा मल्टीप्लाई करता है ए रूट से, तो आंसर आता है हमारा सिंपल ए, यानी कि रूट हट जाता है। अगर दो रूट सेम वाली बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है और सिंपल ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये √5 है तो आंसर क्या होगा हमारा 6 2 12, और √5 क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ 5, तो आंसर कितना आएगा हमारा 60। सिंपल, समझ में आया। तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, इसके रूल्स क्या है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। सो व्हाट कैन आई राइट, एक और क्वेश्चन है, इसमें डिवीज़न भी देख लेते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसके रूल्स पता करेंगे। तो क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारा 8√15 को डिवाइड करना है हमें 2√3 से। सो गाइस 8√15 है और अपॉन में क्या है 2√3 है, यानी कि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 को क्या लिख सकते हैं हम
√3 मल्टीप्लाई √5 अपॉन में 2 √3, तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आंसर आएगा 2 से 4 2 4 जा 8, ये हो जाएगा हमारा 4√5। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम डिवीज़न ऑपरेशन ऑन इरेशनल और रियल नंबर्स, स्पेशली इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या रूल्स है बेसिकली इसमें, मैं आपको जनरल रूल्स बता देता हूँ क्या होते हैं। जनरल रूल क्या है हमारे इसमें, सो जनरल रूल क्या है, पहला रूल है गाइस, अगर रूट a एंड b है, यानी कि दो फैक्टर है, दो फैक्टर से एक नंबर बना हुआ है अंदर जो बेस है बेसिकली, उसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि √a मल्टीप्लाई √b। एग्जाम्पल में के तौर पे क्या होगा, सपोज हमने 15 है, √15 है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √5। समझ में आया। दूसरा गाइज जो रूल है इसमें वो है कि अगर दो नंबर डिवीज़न में दे रखे हैं इसके रूट के अंदर, तो हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे √a अपॉन में √b। तीसरा रूल है गाइज इसमें, तीसरा रूल है इसमें, √a प्लस √b दे रखा हो और मल्टीप्लाई में हो हमारा √a माइनस √b। कभी भी ऐसे दिया हो गाइज तो इसका आंसर सिंपल होगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा हमेशा a² माइनस b²। अगर a की जगह √a है और b की जगह √b है तो √a का स्क्वायर क्या होगा, √a का स्क्वायर क्या होगा a एंड √b का स्क्वायर क्या होगा हमारा सिंपल b। तो इसका फॉर्मूला ये कुछ ऐसा बना है, समझ में आया। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, अगर √2 है √3 है प्लस √2 है और दूसरा है हमारा √3 माइनस √2, तो इसका आंसर क्या होगा सिंपल, इसका आंसर होगा हमारा 3 माइनस 2 विच इज़ 1। सिंपल आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, ये रूल लगाना है और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। सो बात है हमारे फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल क्या कह रहा है हमारा इसमें कि अगर a प्लस √b है और दूसरा है हमारा a माइनस √b है, तो इसका आंसर होगा गाइस हमारा a² माइनस b। तो ये सिंपल बेसिकली इसी से निकला है हमारा, इसमें a है तो a² आ गया, इसमें √b है तो ये हो जाएगा हमारा b सिर्फ। ठीक है, और एक है लास्ट इसमें रूल, जो लास्ट रूल है इसमें वो क्या है, √a प्लस √b √c प्लस √d, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा √ac, यानी कि √a मल्टीप्लाई √c क्या बन जाएगा √ac, √a मल्टीप्लाई √d कितना बन जाएगा हमारा √ad, फिर √b मल्टीप्लाई √c क्या हो जाएगा हमारा √bc एंड मल्टीप्लाई √b मल्टीप्लाई √bd क्या हो जाएगा हमारा √bd। ठीक है, तो ये होगा इसका हमारा आंसर, यानी कि इसको आप अप्लाई करके आप वेरियस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल करते हैं। एक और है गाइस, एक और रूल है वो रह गया, मैं आई फॉरगॉट इट कम्प्लीटली। सो ये हमारा 6th रूल, उसके बाद खत्म हो जाता है, फाइनल है, डोंट स्ट्रेस। तो ये फाइनल है, √a प्लस √b इक्वल टू, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, √a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √a मल्टीप्लाई √b, उसके बाद क्या आएगा हमारा √b का स्क्वायर। सो बेसिकली क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा 2√ab और ये हो जाएगा हमारा b²। तो सिंपल ये फॉर्मूला होगा हमारा, b² नहीं सॉरी b, √b का स्क्वायर क्या होगा हमारा b होगा, सिंपल रूट हट जाएगा। अगर आपको जानना है कि रूट हटता क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। सो ये कहीं नहीं ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए।
आप मैच कर रहे हैं। तो गाइज रूट बी का मतलब होता है हमारा 1/2, ठीक है। अगर हम इस पर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और गाइज ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है ये बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि b की पावर 1, यानी कि ओनली b। इसलिए जब स्क्वायर करते हैं रूट का किसी का भी तो सिर्फ b आ जाता है, रूट हट जाता है। समझ में आया कि वाई व्हेन वी स्क्वायर एनी स्क्वायर रूट नंबर इट बिकम्स रूटलेस नंबर। रूटलेस नंबर बड़ा आइटम्स आई मेड। सो अब गाइस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं सिंपल, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। और एक चीज़ और है, हाँ एक चीज़ कंसेप्ट और है इसमें, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज के साथ ख़त्म कर देते हैं 1.5 को। फिर 1.6 है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद NCERT गाइस। फर्स्ट चैप्टर में ही 6 एक्सरसाइज है, ऐसे ही 11th में 6 एक्सरसाइज है। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं अपने स्टूडेंट को समझा रहा था कि यार 6 एक्सरसाइज कौन देता फर्स्ट चैप्टर में, कि पूरी तरह से आप उसे फ्रस्ट्रेट कर दो किसी भी स्टूडेंट को कि वो आगे जाने की कोशिश ही ना करे। सो नाउ लेट्स कम टू द सो गाइज इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है बेसिकली। तो हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज यानी कि हमें इसे रैशनल नंबर बनाना है बेसिकली। सो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सके। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मैं हमेशा इसमें फंबल मार जाता हूँ। डिनोमिनेटर मैं अचानक से जल्दी से बोलता हूँ ना, तो इसे इसमें फंबल मार जाता हूँ। तो डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसे हमें रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे गाइस, हमें से याद रखना कभी भी जो स्क्वायर रूट होता है या फिर रूट होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है, उसे हमें रेशनल नंबर बनाना पड़ता है। तो यानी कि रेशनल बनाने के लिए हमेशा अगर जो कोई भी रूट होगा उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √2 और ये हो जाएगा हमारा सिंपल 2। और हमें हमेशा इसे ऐसी फॉर्म में लिखना है, ना कि ऐसी फॉर्म में। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, यानी कि रैशनलाइज करके फॉर्म है। अंडरस्टूड। सो गाइस सपोज अगर नीचे प्लस माइनस हो तो उसे कैसे रैशनलाइज करेंगे। सो एक और एग्जांपल है, अगर सपोज 2 + √3 है, ठीक है, तो इसे कैसे रैशनलाइज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जो ये ऑपरेशन, जो इसका ऑपरेशन है बीच में, ये 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन है, तो सिंपल पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद जो ऑपरेशन है उसका अपोजिट क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि सब इसमें आपको नेगेटिव साइन चेंज बदल देना है प्लस को, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 - 3। तो ये बन जाएगा हमारा 2 - 3, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2 - √3 और अपॉन में आ जाएगा गाइस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 - √3, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, a - b, a + b क्या होता है हमारा a² - b², और a² क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3। तो यानी कि हो जाएगा हमारा 4 - 3 विच इज़ 1, या आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल 2 - √3। अंडरस्टूड। यानी कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, सिंपल जो नीचे वाला होता है रूट उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अगर नीचे ऑपरेशन दे रखा है, प्लस दे रखा है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस दे रखा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। सो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी गाइस। एक्सरसाइज है 1.5, ठीक है। तो इसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में 1.5 में हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताना हमें ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सो गाइज ये है एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट के 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हैं। इसमें बताना है हमें कि इन पाँचों क्वेश्चन, जो 5 हमें दे रखे हैं ऑप्शंस, या ऑप्शंस नहीं दे रखे, बेसिकली 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 2 - √5 को। तो गाइज 2 - √5 बेसिकली क्या होगा, 2 माइनस और √5 की वैल्यू होती है गाइज 2.23
क्या होगी 2.230,606,79 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 0.236067 यानी कि ये अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, यानी कि ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे सिंस द नंबर 0.236067 डॉट 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 इज द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, so that's why 2 minus root 5 is irrational number। अंडरस्टूड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस हमारा दे रखा है 3 प्लस √23 माइनस √23। अगर ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा √23 माइनस √23, तो √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3, और 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कहाँ है हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाँ, so I am just pissed off guys। सो अब आ जाते हैं इस पे हमारा, सो इसको सॉल्व करेंगे गाइस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/7 अपॉन में 2/√7 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 7 है, तो क्या हो जाएगा 2/7 एंड दैट कैन विच इज़ द फॉर्म ऑफ p/q, सो वी कैन से दैट जो ये नंबर है ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि हमने इसे p/q की फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पहले से रैशनलाइज करना होगा आपको, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे आप इसे, तो रैशनलाइज करने के लिए आपको √2 को मल्टीप्लाई करेगा ऊपर से और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप ये हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गाइज हमारा 1.141 एंड 42 सम ऐसी कुछ वैल्यू होती है इसकी। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे गाइज। जब 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, यानी कि क्या आएगा हमारा कुछ ऐसा आएगा 0.7071, और ये डॉट डॉट यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर लिख दो जो भी है। ठीक है, समझ में आना चाहिए बस आपको। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गाइस हमारी जो रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14 एंड ये रिपीट होती जाती है, यानी कि रिपीट होती है इसमें वैल्यू, हाँ, सो टर्मिनेटिंग होती है, रिपीट होती जाती है, यानी कि 1415 एंड डॉट 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 ये जाती चली जाती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, दिखाई दे रहा है, सो फिर भी कुछ चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा 6.28 एंड 30 एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग अप्लाइज टू दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड। सो अब अगर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑपरेशन अप्लाई करने हैं सिंपल। और गाइज आई थिंक सेकंड क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ और आप कर लोगे आगे ये क्वेश्चन। मैंने 5 जनरल जो रूल बताए थे उसको ही आपको यूज़ करना है इसमें। ठीक है, सो क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें 3√3 और दूसरा है हमारा 2 प्लस √2, 2 है √2, इसे ध्यान देना है यहाँ √2 है। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना आएगा 6, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करना आएगा हमारा 3√2, फिर √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 2√3, उसके बाद आएगा हमारा 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा √3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6।
अगर इसे हम ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, कुछ ऐड करने लायक है नहीं, क्योंकि इसके अंदर है √2, यहाँ है √3, सेम बेस में ही हम ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ हमारा ये होगा। ठीक है। सो गाइस, जो इसके 3 क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, ये आप कर लेना। और हम देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस जो कि आप ना कर पाएंगे, तो इसलिए उसे हम अटैम्प्ट करके आपको बता देते हैं एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ठीक है। सो गाइज, वन मोर क्वेश्चन है गाइज, इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है अगर आप पहली बार में अटैम्प्ट करने जाओगे। इस क्वेश्चन में बोला है अगर पाई को हम बात करें तो पाई इक्वल टू होता है हमारा C/D। ठीक है। सो C होता है हमारा सर्कमफेरेंस एंड D होता है हमारा डायमीटर। अगर हम इसे मेज़र कर सकते हैं, इसका मतलब तो ये होगा कि जो हमारा पाई होगा वो रेशनल नंबर होगा। और जैसा कि हमें पता है कि पाई क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है पाई की वैल्यू 3.14, क्या होती है 3.14, लेट मी चेक, तो 3.14 एंड 287 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई इज नॉट अ इरेशनल नंबर, अगर ये C और D को हम फाइंड कर सकते हैं स्केल से। तो गाइस, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आपको लिखना क्या है इसमें, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज व्हेन वी मेजर द C and D with scales we cannot find the accurate value or we cannot find the exact value, we will find the approximate value। यानी कि हम जो फाइंड करते हैं स्केल से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इसके मतलब क्या है, देयरफॉर वी मेक नॉट रियलाइज वेदर C इज इरेशनल नंबर और या फिर D जो होता है हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम जब तक हम श्योर नहीं होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट होती है इसके करीब, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 22/7। 22/7 होता है। अगर आप इसे यूज़ करोगे, आप जैसे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस सर्कल, उसमें पाई यूज़ करते हैं। सो उसी का ये कंसेप्ट है, लेकिन हमें बताना है कि अगर हम C और D को फाइंड कर सकते हैं विद एग्जैक्ट वैल्यू, देन तो पाई हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये गाइस, क्योंकि हम जब स्केल से फाइंड करते हैं हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करते, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। जिसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, बेसिकली वी कैन नॉट इमेजिन C और D क्या रेशनल नंबर होगा या फिर रेशनल नंबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाई है वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है वो क्लोज टू होती है इसके, यानी कि हम इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते और इसे हम शो नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अंडरस्टूड। अब आता है हमारा एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में गाइस हमें नंबर लाइन पे शो करना है 9.3 को, √9.3 को। तो कैसे शो करोगे वो आपको बताना होगा जल्दी से। मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, ये आपको खुद करना होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है, रिप्रेजेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी आपको बताना है कि हुआ नहीं हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं तो आपको बस हिंट दे दूंगा ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। सो गाइस, कैसे शो करोगे आप इसे, पहले आपको बताना है। सो गाइस, आई थिंक आई शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो ये वीडियो का कोई मतलब नहीं है, अगर आप कुछ सीख नहीं पाए तो इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, एक पहला जो स्टेप होगा इसमें सॉल्यूशन है, जो पहला स्टेप होगा इसमें हमें 9.3 यानी कि 9.3 का एक लाइन सेगमेंट खींचना है। ये थोड़ा ऊपर खींच दिया मैंने, थोड़ा नीचे खींचता हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पहले एक 9.3 का हमें एक लाइन सेगमेंट खींचना है, ये हो गया हमारा 9.3। और फिर ये B पॉइंट को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे, 1 यूनिट से, यानी कि
हमने इसे थोड़ा बढ़ा दिया और इसकी यूनिट क्या होगी 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट हमने बढ़ा दी है और ये होगा हमारा 9.3 यूनिट। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको इसका एक सेंटर फाइंड करना होगा, इसका AC का। अब AC का हमें एक सेंटर फाइंड करना है, क्योंकि ये गाइस तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10.3 है ना। तो आपको क्या करना है, AC का हमें एक सेंटर फाइंड करना है। जैसे कि सपोज ये हमारा सेंटर है, इसे मानेंगे हम O से आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल बनाना है, यानी कि आधा सर्कल कैसे बनेगा हमारा, इसमें कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना आपको करना क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद आपको करना है एक परपेंडिकुलर खींचना है इसका, इस पर एक परपेंडिकुलर खींचना है BD पे, और उसे ज्वाइंट करना है इस सर्कल से। उसके बाद जो ये है हमारा BD, फिर जो D है इसे O से ज्वाइन कर देना है। सो गाइज ये होगा हमारे सर्कल की रेडियस, ठीक है। जो हमारा OC होगा, OC कितना होगा हमारा, टोटल कितना है हमारा 10.3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा OC होगा वो क्या होगा हमारा 10.3/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा OD क्या होगा हमारा 10.3, क्योंकि रेडियस है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियस आर इक्वल ऑफ एनी सर्कल, जैसे किसी भी सर्कल में सारी रेडियस क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। यानी कि OC इक्वल टू OD हो जाएगा। अगर हम फाइंड करें गाइस इसमें किसकी वैल्यू, अगर हम फाइंड करें इसमें OB की वैल्यू, तो OB की वैल्यू क्या होगी, सो OB की वैल्यू होगी इसमें हमारी OC है ना, OC माइनस क्या होगा हमारा BC, और BC क्या है हमारा 1 यूनिट। सो OC कितना है हमारा 10.3 दिख रहा है, लेट मी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सो 10.3 माइनस 10.3/2 माइनस BC कितना है हमारा 1। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.3 माइनस 2 अपॉन में 2 हो जाएगा हमारा 8.3/2, यानी कि ये हो गया हमारा OB हो गया हमारा 8.3/2 OB है ये। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है BD। सो BD कितना होगा हमारा, अगर मैं BD यहाँ निकालूँ, मैं साइड में BD निकाल देता हूँ। सो गाइस BD क्या होगा हमारा इसमें, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सो बेसिकली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, OD स्क्वायर होगा हमारा BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो गाइस हमें क्या निकालना है इसमें, BD निकालना है, तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। यानी कि हम क्या करेंगे, OD की वैल्यू कितनी है हमारी, OD की वैल्यू हमारी कितनी है, रेडियस है, तो ये होगी हमारी 10.3/2 माइनस OB कितना है हमारा 8.3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये दोनों, और ये हमारा BD स्क्वायर है, ठीक है। सो अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। सो गाइस अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, सो बेसिकली क्या होगा इसका 10.3/2 प्लस 8.3/2, इसमें हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। 10.3/2 माइनस 8.3/2, अगर इसे आप सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 19/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 2/2, तो कितना हो जाएगा हमारा, यही आएगा। सॉरी मैंने गलती लिख दिया, मैं सोच रहा था ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 10.3, ये हो जाएगा 8.3, हो जाएगा हमारा 18.6 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/2, 2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 9.3, ठीक है। तो 9.3 आया हमारा BD स्क्वायर। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सो BD की हो जाएगी हमारी वैल्यू √9.3, यानी कि BD की वैल्यू क्या होगी हमारी
√9.3। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान देना। एंड गाइज आपको एक और सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा, और सेमी सर्कल बनाने के लिए आपको बी डी को कंसिडर करना होगा। जो बी डी है इसे कंसिडर करना होगा आपको एज अ रेडियस, यानी कि अगर बी डी को हम कंसिडर करेंगे एज अ रेडियस, सो गाइज बी डी को रेडियस कंसिडर करेंगे और बी को हम सेंटर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो मैं कैसे ऐसे करूँ, अगर मैं इसे बी को हमने रेडियस माना, सो ये क्या आएगा, समवेयर गाइज यहाँ आएगा। अगर आप स्केल से नापोगे तो आपका क्लियर आएगा, आपको दिख रहा है। तो आप स्केल से ऐसे नाप के, सो ये कहाँ आएगा हमारा, समवेयर यहाँ आएगा, यानी कि जो सर्कल होगा हमारा यहाँ से ड्रॉ होगा। अगर इसमें लाइन को एक्सटेंड कर दो तो यानी कि जो सर्कल होगा हमारा कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, और ये होगा बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, सो हमारा जो सर्कल होगा कुछ ऐसे, क्योंकि ये रेडियस है, इस पे जाके मिलेगा। जो जिस पॉइंट पे ये यहाँ लाइन सेगमेंट को काटेगा, ये होगा हमारा 9.3 अंडर रूट में। ये हमें शो करना था, नहीं दिख रहा लाइट की वजह से, तो ये होगा हमारा 9.3 यहाँ शो करेगा गाइज, जहाँ इसने लाइन पॉइंट पे इसने काटा आर के द्वारा। ठीक है, क्योंकि गाइज बी डी हमारी रेडियस है, इसलिए ये लाइन है, ये हमारी आर्क है, ये बी डी पे जाके मिलेगी। आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट चाहिए था, जो कि √9.3 होगा। समझ में आया? क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, काफ़ी लेंथी भी है, लेकिन आपको स्टेप वाइज जाना है, एंड यू विल एंड अप विद द सॉल्यूशन एंड द आंसर। सो नाउ गाइज, अब जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, लेट मी चेक व्हाट आर दोज क्वेश्चंस। अब रैशनलाइज करने वाला है, तो ये जल्दी से बता देता हूँ मैं। 5th क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आप एग्जांपल बता दी है, लेकिन एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको मैं, और इसी के साथ 1.5 खत्म हो जाएगी। जस्ट पेशेंस गाइज, पेशेंस की पेशेंस। सो अब बता रहा हमारा 5th क्वेश्चन, एंड गाइज इसी के साथ 1.5 खत्म हो रही है हमारी। सो 1 में √7 है हमारा, दिख रहा है। सो इसे हमें रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 में √7 मल्टीप्लायर √7 में √7, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाता है हमारा √7, और √7 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा सिंपल, क्या हो जाएगा हमारा सिंपल, ये 7 हो जाएगा। सो इसको हमने कर दिया रैशनलाइज। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। बस कीप इन माइंड दैट कि कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट वाले को, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नीचे कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसलिए हमें ये रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसका, जब बीच में कोई ऑपरेशन हो, जैसे कि है हमारा √7 माइनस √6, तो कभी भी गाइज अगर दो रूट के बीच में कोई ऑपरेशन हो, अगर उसे रैशनलाइज करना है तो आपको कैसे करोगे, √7 मल्टीप्लाई √7 माइनस √7 माइनस √6। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, अब यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ जो माइनस है, तो इसका अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये क्या होगा हमारा √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, बस आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड तो ये हो जाएगा हमारा √7 प्लस √6। एंड हमने बताया था एक जनरल फॉर्मूला कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है हमारा, a² माइनस b², यानी कि स्क्वायर रूट को प्लस करेंगे। क्या रूल था हमारा, तो क्या था हमारा बेसिकली, ये था रूल, क्या था हमारा, अगर √a प्लस √b है, अगर मल्टीप्लाई होता है √a माइनस √b से, तो क्या हो जाता है हमारा a माइनस b, यानी कि ये क्या होगा हमारा 7 माइनस 6, से हो जाएगा हमारा √7 प्लस 6 अपॉन में 1, जो कि 1 लिखना जरूरी नहीं होता है नीचे डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ होगा हमारा √7 प्लस 6। ठीक है, इसके 2 और क्वेश्चन है, वो अपने आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद हमारा इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे फॉर रियल नंबर्स। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और काफ़ी इजी है जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है। इसके बाद गाइज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में, एंड सी यू देयर। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। एंड इफ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।